नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का डेफिनेशन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन से संबंध में है। राष्ट्रीयकरण होता क्या है? बेसिकली राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि कोई भी उद्यम है, जो कि कोई भी उद्यम होगा तो वो या तो उत्पादन करेगा, वितरण होगा, है ना। उत्पादन करने के साथ साथ उस जो उत्पाद निकलेगा उसका वितरण भी होगा। इन सभी उत्पादन और वितरण की प्रक्रियाओं पर जो प्राइवेट कंट्रोल होता है, प्राइवेट ऑनरशिप होती है, यानी कि किसी निजी स्वामित्व होता है या निजी उस पर कंट्रोल होता है, उसको हटाकर उस पर्टिकुलर उद्यम पर सार्वजनिक स्वामित्व को स्थापित करना ही क्या कहलाता है? नेशनलाइजेशन। इसका फायदा क्या होता है? देखिए, नेशनलाइजेशन से होता है कि अगर कोई उद्यम प्राइवेट ऑनरशिप में रहेगा तो प्राइवेट ऑनरशिप जो है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? लाभ के सिद्धांत पर, है ना। कि जिस प्रोडक्ट को बेचने से उसे लाभ होगा वो उसी की प्रोडक्शन करेगा और उसी की सप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर एक बड़े पैमाने पे हम देखें तो सरकार का अगर हम कार्य क्षेत्र देखें तो सरकार को कई गरीब लोगों को भी साथ में लेके चलना है, उनकी बेसिक नीड की ज़रूरतें भी पूरी करना है। तो इस प्रक्रिया में किसी उद्यम को निजी स्वामित्व से हटाकर उस पर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित किया जाता है, जिससे कि वो उद्यम जो कि पहले लाभ के सिद्धांत पर काम कर रहा था उसको हम लोगों के बेसिक नीड की ज़रूरतों को पूरा करने से संबंधित कर सकें। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण। इसमें आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में, वैसे ही फिर 1969 में हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस तरह से जो है कई सारे उद्यम जो कि लोगों की बेसिक नीड से जुड़े हुए हैं या लोगों की बेसिक नीड से जुड़ी हुई ज़रूरतों को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी उद्यमों को हमने क्या कर रखा है? नेशनलाइज कर रखा है। तो आशा करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको इस पर रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन। राष्ट्रीयकरण किसी राष्ट्र की ऐसी कार्यवाही है जिसमें किसी उद्यम से जुड़े उत्पादन, वितरण, विनिमय के साधन निजी स्वामित्व और नियंत्रण से हटाकर सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण के अंतर्गत लाए जाते हैं, ताकि उनसे जुड़ी हुई गतिविधियां किसी के निजी लाभ का स्रोत न रह जाए। वही मैंने बताया था आपको, लाभ का सिद्धांत, है ना। बल्कि वे क्या हो जाए? जनहित की सिद्धि या जन साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन जाए। थैंक्स।